अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और ये जानना चाहते हैं कि शाकाहारी भोजन में ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब हम नॉन वेज की तरफ देखते हैं तो उसमें तो हमें कई सारा प्रोटीन नज़र आता है, लेकिन हम हैं एक वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ दो तीन चीज़ें याद आती है, जैसे कि दालों को खाओ या फिर पनीर को खाओ, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, और उन्हीं फूड आइटम्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और ये पूरी जानकारी आपकी प्रोटीन डाइट को बढ़ाने में मदद कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है और प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन होता है मसल बिल्डिंग करने में, यानी कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनको बढ़ाने में प्रोटीन का काम होता है। मसल रिपेयर में प्रोटीन का काम होता है, यानी कि अगर हमारी मसल कहीं से टूट गई है तो उसको दोबारा बनाने में, मसल को रिपेयर करने में प्रोटीन का काम होता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने में, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रोटीन का रोल होता है। हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में प्रोटीन का रोल होता है, और भी कई सारे रोल हैं जो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए प्ले करता है। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन हमें रोज़ाना लेना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि हमारी बॉडी का जितना वेट है उतने ग्राम का प्रोटीन हमें रोज़ाना लेना चाहिए। मान लीजिए आपका वेट है 70 किलो, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन तो कम से कम रोज़ाना लेना ही चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिनमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए। और ये जो फूड आइटम्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको बताऊँगा, जिनमें प्रोटीन का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम उन फूड के बारे में जानेंगे जिसमें सबसे कम प्रोटीन है, और धीरे धीरे जब आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उन फूड आइटम्स के बारे में पता लगेगा जिनमें प्रोटीन का अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फूड आइटम के बारे में, जो कि है ग्रीन पी, यानी कि हरे मटर। इनमें होता है 7 से 8 ग्राम प्रोटीन अगर इनका 100 ग्राम हम कंज्यूम करते हैं। यानी कि अगर आप 100 ग्राम हरे मटर खाएंगे तो आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो कि आप हरे मटर के थ्रू कंज्यूम करने पर पा सकते हैं। दूसरा फूड आइटम है मिल्क, यानी कि दूध। दूध का अगर हम 250 ml का ग्लास लें तो उसमें 8 ग्राम तक प्रोटीन होता है, और अगर दिन के 2 ग्लास हम दूध पी लें तो 16 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है, जो कि प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, और दूध आपको रेगुलर बेसिस पर ज़रूर लेना चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट है किनोवा, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। तो ये किनोवा अगर आप खाते हैं, इसका 100 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसमें 14 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी सही है। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है भुना हुआ चना, जिसके 100 ग्राम अगर आप लेंगे तो आपको 14 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा। किनोवा के बराबर ही है, लेकिन भुना हुआ चना सिर्फ प्रोटीन ही नहीं रखता, इसके अंदर कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी को और अच्छे से नरिश करते हैं और न्यूट्रिशन की कमी को भी पूरा करते हैं। भुना हुआ चना आप चिप्स या वेफर्स जब भी खा रहे हो तो उस टाइम पे उसकी जगह आप भुना हुआ चना खाएंगे या फिर इसका चाट बना करके खाएंगे तो आपको टेस्टी भी लगेगा और आपकी बॉडी के लिए ये हेल्दी भी रहेगा। तो भुना हुआ चना आप ज़रूर खाएं। पांचवा जो फूड आइटम है वो है मिक्स ग्रेन आटा, यानी कि जो मल्टी ग्रेन आटा जिसे हम बोलते हैं। इसमें कई तरह के अनाज होते हैं। अनाजों के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि कितना प्रोटीन इस आटे में है, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड के बारे में बात करूं तो मिक्स ग्रेन आटा का अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 14 ग्राम तक प्रोटीन होता है।
पर ये डिपेंड करता है किस तरह के ग्रेन्स आप ले रहे हैं। लेकिन कम से कम 14 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलेगा। और ये जो मिक्स ग्रेन की रोटी है ये आपके लिए डाइजेस्ट भी अच्छी होगी। अगर आप 2 से 3 रोटी भी खाते हैं तो कम से कम 15 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है रोटी के थ्रू। तो आप मिक्स ग्रेन की रोटी को प्रेफर करें ओवर द गेहूं की रोटी, क्योंकि ये आपके लिए डाइजेस्टेबल भी अच्छी होती है और प्रोटीन का अमाउंट भी ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। जो 6th कैटेगरी के फूड आइटम हैं वो हैं बीन्स, जैसे कि राजमा, चौले, छोले, चने। ये क्या होते हैं, इनमें काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है और आपकी बॉडी की जो डेली नीड है प्रोटीन की उसको पूरा करने में बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन इनके प्रोटीन के रेंजेस अलग अलग होती हैं, जैसे कि 17 से लेकर 23 ग्राम तक प्रोटीन इनमें पाया जाता है अगर इनका 100 ग्राम लिया जाए। तो ये आप किसी भी तरह से सब्जी बना करके या इनका किसी भी तरह के फूड आइटम में इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। अगला इंग्रेडिएंट है मूंग दाल, जो कि आपके डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती ही है, लेकिन इसमें प्रोटीन का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मूंग दाल जो साबुत मूंग दाल है, अगर उसका हम 100 ग्राम लेते हैं, यानी कि जो बिना पकाई हुई दाल है, अगर उसका 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 24 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी का प्रोटीन है। तो अगर आप मूंग दाल रेगुलर बेसिस पे खाते हैं या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार भी खाते हैं तो ये आपकी प्रोटीन नीड को अच्छे से पूरा कर सकता है। और ये जो मूंग दाल है वो किसी भी एज ग्रुप में आप खा सकते हैं इसको, चाहे बच्चे हैं या बूढ़े हैं या एज कैसी भी हो, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है इस बात का। अगला फूड आइटम है उड़द की दाल, जिसके अंदर अगर आप 100 ग्राम इस उड़द की दाल को लेते हैं जो कच्ची दाल है तो उसके अंदर 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है। और ये थोड़ी सी भारी होती है डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी इसमें अच्छा होता है। तो आप चाहें तो उड़द की दाल को भी रेगुलर बेसिस पे या कम से कम हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर खाएं। अगला इंग्रेडिएंट है पीनट्स, जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर 100 ग्राम या 50 ग्राम भी ये मूंगफली खा रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन का अमाउंट मिल जाता है। तो मूंगफली को रेगुलर बेसिस पे ज़रूर खाएं। और इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ई होता है, इसमें बायोटिन होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें फॉलेट्स होते हैं और भी कई तरह के मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की जो कमी होती है उसे पूरा करते हैं। तो मूंगफली को रेगुलर बेसिस पर ज़रूर खाएं। और हमारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रखने वाला जो फूड आइटम है वो है सोया चंक्स, यानी कि सोया बड़ी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। अगर सोया बड़ी जो कच्ची वाली अगर सोया बड़ी हम 100 ग्राम ले लें तो उसमें 52 ग्राम्स तक प्रोटीन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन का अमाउंट है। अंडे जो होते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि एक अंडे में 6 ग्राम तक प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप सोया बड़ी 100 ग्राम भी खा लेते हैं, वैसे 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है पकने के बाद तो, लेकिन अगर आप कम भी इसका अमाउंट खाएंगे तो भी इससे आपको बहुत अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। आपको किसी तरह के प्रोटीन पाउडर की या नॉनवेज खाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो अगर आप सब्जी बनाते हैं या फिर किसी भी तरह की डिश बनाते हैं तो उसमें कुछ सोया बड़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपको भरपूर प्रोटीन का अमाउंट मिलेगा आपकी बॉडी की डेली नीड को पूरा करने के लिए। सोया पनीर जो होता है, जिसे हम टोफू बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है। 17 ग्राम प्रोटीन होता है अगर हम 100 ग्राम टोफू लेते हैं उसके अंदर। तो आप टोफू भी ले सकते हैं या पनीर का सेवन भी कर सकते हैं, इनमें भी काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो ये हैं वो सारे फूड आइटम नीचे से लेकर ऊपर तक जिनमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और इनका कंजम्पशन करने से आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी हो गई है या फिर आपको मसल मास बढ़ाना है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना है, तो इन चीज़ों को खा करके आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।